हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हमने ट्रिग्नोमेट्री जो 12th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी हमने देखा। लेकिन उसके पहले आपको 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक बेसिक सा चैप्टर आपको बताया गया था, राइट। ये जो चैप्टर है फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, फुल ऑफ फॉर्मूलाज एंड बहुत सारे इसमें टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और ये जो फॉर्मूलाज है ये आपके बेसिक फॉर्मूलाज है, एकदम बोलते ना रूट फॉर्मूलाज है। अगर ये ट्रिको के फॉर्मूलाज आपको नहीं आते हैं तो आई एम डैम श्योर, ऑफ कोर्स आप पीसीएमबी वाले हो तो आपको इंजीनियरिंग लेना है, तो आई एम डैम श्योर आप इंजीनियरिंग में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। इसके लिए आज के जो फॉर्मूलाज हमारे होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ट्रिग्नोमेट्री को रिलेटेड, हम वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से करेंगे। नॉट ओनली सीटी पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो कि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हम ट्रिग्नोमेट्री जब हम डील करते हैं तो हमारे पास 6 टर्म्स है, साइन, कोसाइन, या फिर हमारा जिसे हम कोसेक कहते हैं, सेक, टैन एंड कॉट। तो जब हम साइन कहते हैं तो साइन का रिलेशन हम हमेशा दिखाते हैं कोसाइन के साथ। जब हम कॉस कहते हैं तो हम किसके साथ दिखाते हैं, सेक के साथ। जब हम टैन कहते हैं दैट इज आवर टैंजेंट, तो हम किसके साथ दिखाते हैं, कॉट के साथ। तो रिमेंबर दिस टर्म्स। और उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट स्पेसिफिकली अभी साइन के साथ कोसेक जाता है, कॉस के साथ सेक जाता है और टैन के साथ हमारा कॉट जाता है। रिमेंबर दिस थिंग्स। फिर इसके बाद जब हम ये सारे टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो साइन का किसके साथ मैंने कहा, कोसेक के साथ कहा। कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर इसको मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या करूंगी, कोसेक को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हमने कॉस के बारे में कहा तो कॉस का रिलेशन हमने हमेशा किसके साथ दिखाया, हमने दिखाया सेक के साथ। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। यही चीज उल्टी भी हो सकती है, यहाँ पे हमारा सेक हो सकता था एंड सेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सारे रिलेशनशिप पॉसिबल है यहाँ पे हमारे जितने भी है। तो कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। दिस इज द बेसिक टर्मिनोलॉजीज और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहेगा। कॉस थीटा इनटू सेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। ये सारे फॉर्मूलाज जब हम बड़े सम सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे जब प्रोडक्ट्स वाली चीजें आ जाती है तो डायरेक्टली 1 सब्स्टिट्यूट करके चीजें सिंपल हो जाती है। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा विल बी इक्वल्स टू 1। ये हमारा हो गया एक छोटा सा रिलेशनशिप। अब हमें ये तो सबको पता ही है हमारा tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। व्हाट इज नाउ cot थीटा, cot थीटा विल बी इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब एक और चीज पता है हमें, हमारा tan थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cot थीटा होता है, राइट। तो इसके हिसाब से अगर मेरे पास tan थीटा की वैल्यू है, अगर मेरे पास cot थीटा की वैल्यू है तो मैं अपने आप tan की वैल्यू निकाल सकती हूँ। और इसके अलावा अगर हमें इन दोनों के रिस्पेक्ट में बोला, cos दिया है, sin दिया है और कहा है tan निकालने को, तो इजीली यू कैन फाइंड आउट, राइट, दैट इज आर tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। दूसरा और भी पॉसिबिलिटीज है, tan थीटा इंटू cos थीटा विल बी इक्वल्स टू sin थीटा। तो सारे फॉर्म्स आपको आने चाहिए। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को मॉडिफाई करके, मैनिपुलेट करके, फॉर्मुलेट करके आपको सारे पॉसिबल फॉर्मूलाज आने चाहिए। अगर मैंने आपको कोई और फॉर्मूला कहा तो यू कैन जनरेट बाय दिस। जैसे कि अगर मैंने आपको कहा, आपको मैंने साइन दिया है और कॉट दिया है, तो आप कॉस निकाल सकते हो क्या? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो। आप आइडेंटिटी यूज करके निकाल सकते हो, आप ये बेसिक फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व आवर ट्रिग्नोमेट्री। अब जब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के साथ डील करते हैं तो वी नो that we have two sides and a big side। जो बड़ी वाली साइड रहती है, जो हमारे राइट एंगल के जस्ट सामने होती है, वो क्या होती है, हमारी हाइपोटेनियस होती है, राइट। तो जब हम राइट एंगल के साथ डील करते हैं तो मेक श्योर यहाँ पे जो लेबलिंग है आपके बुक पे चेंज भी हो सकती है। माइट बी पॉसिबल उन्होंने आपको कैसा दिया हो, दिस इज आर एच, हाइपोटेनस को एच लिखा है, माइट बी पॉसिबल ये वाला टर्मिनोलॉजीज यूज किए हो। तो प्लीज मेक श्योर कि आपको टर्म से ज्यादा कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, राइट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाले फिगर के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ, येलो वाले फिगर के रिस्पेक्ट में, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या जा रहा है, y जा रहा है, हाइपोटेनियस क्या है, h है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बाय h। लेकिन अगर कोई और बुक में ये वाला फॉर्म में दिया है डायग्राम, इस समय मेरा अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू अपोजिट। अपोजिट यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन दिखाई दे रहा है, राइट। तो फिर यहाँ पे हम क्या करें, सॉरी x दिखाई दे रहा है, तो x अपॉन h हो जाएगा। ओके, यही चीजें है, दो फिगर है तो अलग अलग चीजें है, बट आपको पता होनी चाहिए कि
कॉन्सेप्ट क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ नेक्स्ट कॉस थीटा, अगर कोसेक की बात करूं तो कोसेक को हमने क्या देखा था, कोसेक वॉज इनवर्स ऑफ साइन, राइट, इनवर्स था हमारे साइन का। यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, h बाय y हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। कोसेक इज जस्ट उल्टा ऑफ साइन, ठीक है। अगर दूसरे वे में देखोगे तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। तो फिर कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन y बाय h। नाउ ये नीचे डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड यू विल गेट योर कोसेक थीटा विल बी इक्वल्स टू h अपॉन y। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सारे वैल्यूज को निकालते हैं ना। cos थीटा विल बी इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। जो हमारा एंगल है, ओके, जो भी एंगल होगा, एक तो उसको हाइपोटेनियस टच होगा, उसके अलावा जो एक पर्टिकुलर साइड होगी हमारी, वो क्या होती है, हमारी एडजेसेंट साइड होती है, उसके बाजू वाली। एडजेसेंट, अपोजिट मीन्स सामने वाले, बट एडजेसेंट मीन्स उसके बाजू वाले। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे x बाय h हो जाएगा एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ कॉस, इसके लिए वो हो जाएगी h बाय x, ओके। नाउ tan थीटा का एक दो फॉर्मूलाज है हमारे पास यहाँ पे, एक तो याद रखना दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, y बाय h, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, x बाय h, h गेट्स कैंसिल्ड, बचा क्या हमारे पास, y बाय x बचा। और कॉट थीटा क्या होता है हमारा, इट्स डायरेक्टली हमारा उल्टा ऑफ tan, तो वो क्या हो जाएगा, x बाय y। नाउ अगेन अ वेरिएशन, अगर आप ये ट्राइंगल देख रहे हो, ये ट्राइंगल देख रहे हो, मेक श्योर आपका थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा यहाँ पे दिखने के हिसाब से, बट हमारा क्या करें, हम ये जो हमारा नॉर्मल दिख रहा है येलो में, वो वाले डायग्राम को फॉलो करें, ठीक है। अब sin is opposite upon hypo, adjacent is adjacent, cos is adjacent upon hypo and our tan is opposite upon our adjacent, okay। प्लीज मेक श्योर इतनी सारी चीजें। अब हम चलते हैं आगे, बिकॉज ये तो समझो बेसिक है, इतना हम सब ने शायद 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ना। अनदर कॉन्सेप्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज हमें हमारे क्वाड्रेंट को कैसे डील करना है ये जानना पड़ेगा। हमारे पास जब हम कार्टेशियन सिस्टम में देखते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा जो नॉर्मल सा हॉरिजॉन्टल सा होता है, वाई कोऑर्डिनेट इज समथिंग दैट इज परपेंडिकुलर। तो उस हिसाब से मेरा ये एक्स हो जाएगा, मेरा ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये मेरा क्या है, वाई कोऑर्डिनेट लाइन है, राइट, कोऑर्डिनेट नहीं लाइंस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब इसके हिसाब से हमें 4 पार्ट्स मिले, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ना। ये जो हमारी लाइन है, नंबर लाइन जैसे हम ध्यान रखते थे, तो उसी प्रकार से हमें ऐसे भी ध्यान रखना है। दिस इज 0 डिग्री के हिसाब से, जब प्रोट्रैक्टर अगर है आपके पास तो क्या करोगे, ये वाली लाइन क्या होती है, 0 डिग्री होती है, उसके बाद एग्जैक्ट 90 डिग्री, देन इधर जाते हो तो 180 दिखाता है ना, 180 वी डिनोट बाय पाई ऑफ कोर्स। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 270 डिग्री पे, कितने पे आते हैं, 270। 270 को हम लिखते हैं 3 पाई बाय 2, 0 पाई बाय 2 मीन्स 90, pi means 180, 3 pi by 2 means 270। अगेन पूरा सर्कल जब कंप्लीट करोगे, पूरा सर्कल एंटी क्लॉकवाइज में कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 pi दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ अगर मैंने एक साइकिल किया तो 360 मतलब पाई 2 pi, सॉरी 2 pi। फिर मैंने समझ लो 2 साइकिल किए तो ये क्या हो जाएगा, 4 pi। अगर समझ लो मैंने एक और साइकिल किया तो ये मेरा हो जाएगा 6 pi, ठीक है। तो ये साइकिल पे साइकिल अगर रिपीट होती जाती है तो प्लीज मेक श्योर आपको सारी चीजें पता हो। यहाँ पे भी अगर मैंने सिर्फ हाफ सेमी सर्कल, अगर मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिया तो पाई, अगर मैंने वापस से नीचे जाऊंगी तो 2 पाई, इस हिसाब से आधा मीन्स पाई और पूरा मीन्स 2 पाई, ओके। तो इतना हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पॉजिटिव है एंड कौन सी नहीं। जैसे कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ डील करते हैं, वेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ, तो यहाँ पे जितने भी अभी तक हमने ट्रिगो के फंक्शंस देखे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस देखे ना, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आ गया तो काम इजी हो जाता है, बिकॉज सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव रहता है, साइन का रिलेशन कोसेक के साथ ही है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है एंड कॉट अलोंग विथ इट। फोर्थ में कॉस एंड सेक, कॉस के साथ रिलेशन किसका देते हैं हम, सेक का देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एंड सेक इसमें पॉजिटिव है ना। यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं, समथिंग लाइक जैसे भी आपको याद रखना है, यहाँ पे हम जब याद करते थे तो ऑल सॉसर टी कप्स, ऑल
सॉसर, टी कप्स। ये हम ऐसे याद किया करते थे बिकॉज इसमें क्या मतलब रहता है, A stands for all, S stands for our sine and cosec, T means T of course that means tan and cos, cups में C means our cosec cos and sec। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। हमने क्या देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में tan और कॉट एंड देन कोसेक एंड साइन ना। इसके अलावा जब हम जब हम यहां से मूव करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आते हैं कि हम कहाँ से मूव करें। जैसे कि ये मेरा कितना है, 0 है, राइट। अगर मैं ये 0 से यहाँ पे मूव करती हूँ, 0 से यहाँ पे मूव करती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्लस करूंगी। फिर यहां से समझ लो, सॉरी जब हम एक्चुअली π/2 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट होंगे, π/2 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब हम क्या कर रहे हैं, π/2 से कम हो रहे हैं। दैट मीन्स जब हमें यहाँ पे आना है π/2 से, तो हम क्या करते हैं, π/2 माइनस सम थीटा। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पे आना है तो आई एम इंक्रीजिंग माई एंगल, मैं एंगल को इंक्रीज कर रही हूँ, तो π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे जब हम पाई के ऊपर जा रहे हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं सर्टन चीजें, तो ये हो जाती है पाई माइनस थीटा। यहाँ पे आओगे तो पाई प्लस थीटा हो जाएगी। एग्जैक्टली यहाँ पे भी क्या होती है, 3π/2 माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जाओगे तो प्लस हो जाएगा। इनडायरेक्टली अगर कहूँ तो जब भी हम क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज क्या करेंगे, जैसे हमारा क्लॉक मूव करता है, जब भी हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो मेक श्योर हमारे पास क्या आती है चीजें, नेगेटिव माइनस थीटा की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं यही चीज एंटी क्लॉकवाइज कहूँ, दैट मीन्स उल्टा इस प्रकार से मूव कर रहे हो, तो क्या होती है, प्लस थीटा, एंगल प्लस वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि देखो, यहां से जब मैं यहाँ पे आ रही थी, यहां से यहां जा रही थी, तो 0 प्लस थीटा, ओके, यहाँ पे π/2 प्लस थीटा, नेक्स्ट पाई प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, तो 2π माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, नेक्स्ट पाई माइनस थीटा एंड π/2 माइनस थीटा। ये कुछ टर्मिनोलॉजी से जो हमें पता होनी चाहिए, तो फिर अपनी चीजें इजी हो जाती है ना। नेक्स्ट जो चीज हमने जस्ट देखी, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, समझ लो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव एंगल दे दिया, क्या दिया, नेगेटिव एंगल दे दिया, तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा। लेकिन अगर यही चीज कॉस को नेगेटिव एंगल दे दिया, तो भी वो क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव ही देता है, दैट इज कॉस थीटा। यही चीज अगर मैं टैन का बोलूं, तो टैन माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा विल बी माइनस कॉट थीटा। बस हमारा फर्क कहां पड़ता है, कॉस एंड सेक में। कॉस एंड सेक का जो नेगेटिव एंगल है, वो हमें हमेशा पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी ही देता है, यानी कि कॉस माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू सेक थीटा। मेक श्योर यू नो दिस थिंग, क्योंकि हम यूज करते हैं कहीं कहीं पे इसको। एंड देन बाकी सारे जो टर्मिनोलॉजी से उसका जो नेगेटिव एंगल है वो नेगेटिव टर्म ही देता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने जस्ट देखा ना, हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम में, वही चीज अब हम थोड़ी सी और आगे बढ़ाएंगे। दैट इज, अगर एक चीज ट्रिक बता रही हूँ, अगर π/2 आता है, π/2 आता है, तो चेंज द फंक्शन, तो चेंज कर दो। उसके बाद अगर पाई है तो डोंट चेंज, जब हम पाई के साथ आते हैं तो हम चेंज नहीं करते, ओके। और जब हम π/2 होता है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। मतलब कि अगर मैंने आपको दे दिया साइन π/2 प्लस थीटा, क्या दिया, साइन π/2 प्लस थीटा। नाउ साइन ऑलवेज चेंजेस टू कॉस, ठीक है, एंड कॉस ऑलवेज चेंजेस टू साइन। यहाँ पे साइन एंड कॉस का हम रिलेशन देखते हैं। तो अगर मैंने आपको दिया साइन π/2, 90 डिग्री मीन्स π/2 माइनस थीटा, अगर मैं आपको माइनस थीटा बोल रही हूँ, यानी कि मैं इस डायरेक्शन में आ रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। जब भी π/2 यानी कि 90 डिग्री आई, तो साइन विल चेंज टू कॉस। सेम चीज, अगर मैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बोल रही हूँ, तो कॉस विल चेंज टू साइन एंड थीटा एज इट इज। अगर मैंने आपको ये वाला टर्म दिया, दैट इज पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा वाला टर्म दिया, जब भी पाई आता है, 2π n पाई वाला टर्म आता है, 2π 3π 5π, जो भी पाई वाला टर्म आता है, तो वहां पे हमें चेंज नहीं करना होता है। लेकिन अगर π/2, 3π/2, 4π/2, जितना भी अगर ऐसा π/2 वाला टर्म आ गया ना, तो हमें क्या करना है, साइन को कॉस, कॉस को साइन, या फिर बाकी सारे नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है।
ये हमारी एक बेसिक सी चीज है। और इसके बाद इसमें दो चीजों का ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 1, π/2 आया तो हम क्या करेंगे, चेंज। पाई आया तो हम चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में एक्चुअली ये लाई करता है। जैसे कि π/2 माइनस थीटा इन्होंने कहा, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फर्क नहीं पड़ा। अगर यही चीज यहाँ पे देखो, हमारे पास क्या है, cos sin थीटा sin 980 डिग्री, दैट इज पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा मीन्स पाई माइनस थीटा। हम कहाँ जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा। लेकिन यही चीज अगर मैं कॉस के रिस्पेक्ट में कहूँ तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस टैन जितनी भी टर्म है क्या होती है, सब नेगेटिव होती है। इसके लिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव कॉस थीटा आ जाएगा। मेक श्योर यू नो दिस थिंग। दो टर्म्स हम इधर सेलेक्ट करते हैं, एक तो हमारा कौन सा एंगल है, उसके बाद हमारा जो ओरिजिनल टर्म है, ये वाला नहीं, ये वाला टर्म कहाँ पे लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, उसका ध्यान देना। अब हम चलते हैं आगे, सॉरी। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूलाज। नॉर्मल बेसिक से फॉर्मूलाज है, हमें पता होने चाहिए। दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ, दैट इज अगर मैं इसको शिफ्ट कर रही तो 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ये स्क्वायर को मैं क्या कर सकती हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला से हमें 3 फॉर्मूलाज मिले, 3 अलग अलग फॉर्मूलाज मिले। इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला करो और बाकी सारे फॉर्मूलाज अपने आप बन जाते हैं। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इससे क्या फॉर्मूला बनेगा, वी नो द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारा ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये टैन स्क्वायर थीटा है, तो हमारे पास बचेगा क्या, हम इसे इजीली इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो जब हम लिखेंगे तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ना। कोई भी एक टर्म को आप नीचे शिफ्ट कर सकते हो, कोई भी एक टर्म को, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। वही सेम हमारे पास एक और फॉर्मूला है, दैट सेज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगेन इवैल्यूएट इट बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट टू बी इक्वल्स टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। या फिर दूसरा एक और बन सकता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या देखे, बहुत सारे फॉर्मूलाज देखने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए, दैट इज 0 को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं, 45 डिग्री इज π/4, 60 इज π/3, 90 डिग्री इज π/2। कैसे निकाला है पूछोगे तो पाई इज 180 डिग्री अपॉन 4 बोला, दैट इज इक्वल्स टू 45। एज सिंपल एज दैट। मतलब हमने क्या किया, जो डिग्री में था ना उसको हमने क्या किया, पाई के रिस्पेक्ट में, रेडियन के रिस्पेक्ट में लिखने की कोशिश की, ठीक है। फिर 180 इज 5, 270 इज 3π/2। अगर यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 इंटू 180 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 90, एंड दिस इंटू दिस इज 270 डिग्री, एंड दिस 360 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2π हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। फिर उसके बाद और इसको इंटू 2 कर दोगे, समझ लो इंटू 2 किया तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। अगर 4 किया तो यहाँ पे भी इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म्स हमें पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए, बिकॉज वी नीड टू मेक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये टेबल जिसको आता है वेरी गुड, नहीं आता है प्लीज लर्न इट, प्लीज लर्न इट। आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें, सारे वैल्यूज पता होने चाहिए। नहीं पता है, इट बिकम्स सो प्रॉब्लमेटिक व्हेन यू गो अहेड। जैसे कि हमारे पास साइन 0, 30, 45, 60 एंड 90 आगे भी है, आगे भी हमारे पास सारे वैल्यूज है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जो बेसिक स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सिर्फ इतना ही है कि आपको अभी के लिए इतनी ही चीजें याद रखनी है। बाकी का आगे का जो टर्म्स है वो आप खुद से भी निकाल सकते हो बहुत इजीली। तो अगर मैंने आपको साइन 0 डिग्री बोली है, इसको एक ट्रिक भी है लर्न करने की। जब हम ये टर्म्स पढ़ते हैं तो मेक श्योर जब हम साइन, एक कॉलम एक रो याद रखो, बाकी अपने आप याद हो जाते हैं। साइन का क्या आता है पता है, 0, π/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। लर्न दिस थिंग, लर्न इट, यू विल गेट इट वेरी इजी। जो कॉस होता है ना, जस्ट इसका इधर लिख दो, जैसे कि यहाँ पे 0 पे खत्म, 1 पे खत्म हुआ है ना, तो यहाँ पे 1 लिखो। नेक्स्ट टर्म क्या है, √3/2। नेक्स्ट टर्म क्या है, 1/√2। नेक्स्ट है यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या है
0। ओके, तो ये हमारा हो गया साइन एंड कॉस। नाउ tan थीटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, tan थीटा हमें निकालना है, बट वी नो tan इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, राइट? हमें पता है ना हमारा tan क्या होता है। दैट्स व्हाई आवर गिवन टेबल विल बी इक्वल्स टू 0/1, 0/1 दैट इज इक्वल्स टू 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज 0, सॉरी एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0/1 इज 0। फिर उसके बाद अगर यही चीज आती है 1/0, 1 अगर 0 आती है तो हमें आता है नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, आप जो भी इसको लिखना चाहो। और अगर 0/1 आ रहा है आपके पास, तो अगर 2/1 है तो आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर वाली वैल्यू लिखते हो 2। उसी प्रकार से जब 0/1 आता है तो हमें वैल्यू क्या मिलनी है, 0 मिलनी है, ठीक है। तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड और आइदर इन्फिनिटी, जो भी वैल्यू आप लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0/1 इज हमारा 0। 1/2, अब नेक्स्ट टर्म क्या है, 1/2 अपॉन √3/2, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 गेट्स कैंसल्ड, बचा क्या हमारे पास सिर्फ 1/√3 बचा। तो अपना tan 30 डिग्री कितना हो जाएगा, या फिर π/6 कितना हो जाएगा, 1/√3। नेक्स्ट 45 इज 1, 60 is √3 and this is not defined because it is 1/0 that is equals to not defined or either infinity. नेक्स्ट cot थीटा कैसे लिखोगे, जो यहाँ पे है ना एग्जैक्टली यहाँ पे कॉपी कर दो, उल्टा जैसे हमने साइन एंड कॉस के लिए किया ना, सेम उसी प्रकार से करना है ना। नेक्स्ट सेक थीटा, व्हाट इज सेक थीटा, सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, राइट? उल्टा होता है कॉस का। तो यहाँ पे क्या है 1, तो 1/1 इज 1, √3/2 है तो हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/√3/2, ठीक है। तो वो उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाके ऊपर से उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2/√3। ये भी उल्टा हो जाएगा, √2 उल्टा हो जाएगा तो 2, और ये उल्टा होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 1/0 आएगा। नाउ अनदर थिंग, अब क्या करोगे, वापस से ये जो चीज है इसको यहाँ पे लिखो और उल्टा लिख दो, सेम एग्जैक्ट चीज उल्टा लिखना है आपको। अगर दूसरे वे से देखना है तो नाउ डू इनवर्स फॉर अपना साइन थीटा, इसका इनवर्स कर दो, या फिर दूसरा ट्रिक क्या है हमारा, ये टेबल यहाँ पे जो रो है वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिपीट होता है, ठीक है। तो हमने पूरा टेबल देख लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज अपना ग्राफ। ग्राफ तो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल विल हैव अ लुक ऑन साइन का ग्राफ। साइन का जो ग्राफ होता है वो एक्चुअली कैसे होता है, साइन की जब हम इंटरवल्स देखते हैं तो उसकी वैल्यूज कहाँ से होती है, 0 से लेके 1 तक एग्जिस्ट करती है, 0 से लेके 1 तक करती है, एंड देन उसके बाद वो क्या होती है, -1 एंड एवरीथिंग गोज ऑन रिपीटिंग। तो यहाँ पे उसका जो ग्राफ है ना वो एक्चुअली इस प्रकार से बनता है। इसके लिए क्योंकि हमारा साइन 0 0 होता है, उसके बाद साइन पाई, जब हम साइन 2π पे आते हैं, जब हम साइन π/2 पे आते हैं, साइन π/2 हमारा कितना होता है, 1 होता है, राइट? तो हमारा देखो यहाँ पे 1 पे उसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। उसके बाद अगर एंगल सिस्टम में देखें तो साइन यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा हमारा +1, यहाँ पे फिर से 0 होगा, तो पाई पे क्या है, 0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। उसके बाद 3π/2 पे कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, दैट इज -1। तो यहाँ पे देखो जब हम 3π/2 पे आए तो हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया, जहाँ पे हमारे y एक्सिस की वैल्यू कितनी होती है, -1 होगी। एंड देन इसके लिए हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, एज इफ तो कोई आपको पूछता नहीं। और फिर यहाँ पे हमारा जब हम 2π पे आ गए, तो जब हम 2π पे जाएंगे, यहाँ पे वापस 2π पे जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज साइन 0, साइन 2π, साइन 3π, पाई इज ऑलवेज 0। एक और ट्रिक बताओ, तो साइन nπ इज ऑलवेज 0, ओके। बट साइन हमारा जब π/2 nπ/2 के पास हम जाते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वेरी करती है, या तो प्लस रहेगी या तो माइनस रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। फिर हमारा जब कॉस की वैल्यू, कॉस का ग्राफ देखोगे तो कॉस का ग्राफ थोड़ा सा अलग होता है, दिखता सेम है लेकिन अलग होता है, बिकॉज हमारा जो कॉस का वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होता है एंड 0 पे खत्म होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, -1 एंड देन अगेन 0। इसके लिए जब हम ग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर 0 पे आएगा, फिर यहाँ पे वो 0 हो जाएगा एंड देन विल गो टू 1। यहाँ पे वही चीज है, 1 है, जैसे कि cos 0 इज 1, बट cos π/2 इज 0, cos पाई इज -1, तो हम कहाँ आ गए, यहाँ पे देखो नीचे आ गए। फिर उसके बाद cos जब हम 2π करते हैं
उस तरफ जाते हैं तो या फिर पाई बाय 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा एंड 2 पाई पे अगेन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी जो वेरिएशंस आती है, डोमेन सेम रह जाता है लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज होती है थोड़ी सी चेंज होके स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद जब हम कॉस का टैन का देखते हैं तो टैन का जब हम ग्राफ देख रहे थे तो कई सारी चीजें वहां पे नॉट डिफाइन आ रही थी, राइट। इसके लिए जो इसका हमारा ग्राफ है ना वो थोड़ा सा दोनों साइड से क्या होता है, एक्सटेंड होता है, वेरी करता है, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करता। ओके अब आगे सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज आवर फॉर्मूलाज। एक फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूलाज नहीं समझ में आएंगे, एवरी फॉर्मूला वी नीड टू लर्न। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स, यहाँ पे अगर हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, साइन ए प्लस बी दिया गया है, दैट इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए लिखो फिर कॉस बी लिखो, उसके बाद उल्टा कर दो, कॉस ए लिखो साइन बी लिखो। अगर ये नेगेटिव लिखा, दोनों के बीच में डिफरेंस बताया, तो सिर्फ क्या करनी है, साइन चेंज करनी है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। अगर मैंने कॉस ए प्लस बी बोला, दैट इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैंने कॉस ए माइनस बी बोला, माइनस बोला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके ये हो गया हमारा कॉस के लिए, बाकी टर्म्स दोनों सेम ही रहेंगे। जब हम टैन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो टैन थीटा विल tan a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर यही एंगल्स के बीच में डिफरेंस बताया, अगर मैंने बोला tan a माइनस b, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में डिफरेंस आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में सम, दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा। इतनी चीजें ध्यान रखो। और ये ऐसे ही हम किसके लिए लिखते हैं फॉर्मूला, tan के लिए, कॉट के लिए भी लिख सकते हो आप, फिर उसके बाद कोसेक सेक के लिए भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन टू। फिर उसके बाद हम आते हैं डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब ये जो डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला है, दिस इज अ बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी, बिकॉज यहाँ पे हम क्या डील करें, 2 sin a cos b, क्या है, 2 sin a cos b, पहले साइन है फिर cos है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा जस्टिफाइड फॉर्म है, तो हम क्या आ जाएगा, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। कैसे हमने किया, एक डीफैक्टराइजेशन, मतलब कि हम क्या करते हैं, डीफैक्टराइज करते हैं उसको। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हमें क्या लिखते थे, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, एक्सपांड इट, राइट। यहाँ पे हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, वी आर डीफैक्टराइजिंग इट। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है, cos 2 cos a sin b, उल्टा, इसका उल्टा कर दिया, इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगी, तो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। नेक्स्ट हम आते हैं cos a cos b, क्या आ रहा है यहाँ पे, cos a cos b, तो यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, तो हम क्या आ जाएंगे, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। नाउ नेक्स्ट टर्म इज sin a sin b, ट्वाइस sin a sin b विल बी इक्वल्स टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। यहाँ पे वेरिएशन है, यहाँ पे पहले नेगेटिव है फिर यहाँ पे पॉजिटिव है एंड यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस की साइन है, बिकॉज cos साइन जो है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट वाला फंडा है। तो इतनी चीजें हो गई हमारी। अब हम देखते हैं आगे का। अगर आपको क्वेश्चन में 2 नहीं है, समझ लो 2 नहीं है, तो व्हाट यू डू इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, तो आपको 2 मिल जाएगा एंड यू कैन अप्लाई डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। नाउ विल स्टडी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब हमें चीजें एग्जैक्टली इस फॉर्म में दी है, इस फॉर्म में, यहाँ पे समझ लो, इसको मैं c बोल रही हूँ, इसको मैं d बोल रही हूँ, तो sin c प्लस sin d, अगर मैं आपको कह रही हूँ, यहाँ पे देखो sin c प्लस sin d, तो ट्वाइस वापस आ जाएगा। ओके एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, sin a cos b, यहाँ पे देखो sin a cos b, इस हिसाब से ही दिखाई दे रहा है, बट हमारा a क्या था, यहाँ पे देखो हमारा a क्या है, यहाँ पे a प्लस बी हो रहा है, तो जिसे हमने क्या लिखा, वहां पे c लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाय 2 हो जाएगा। जो वहां पे है वहां का लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ का राइट हैंड साइड है, दैट्स ऑल। और एंगल को हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं कोई और हिसाब से, तो हमारा c विल बी इक्वल्स टू, सॉरी, एंगल विल बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन 2 और दूसरा क्या आ जाएगा, c माइनस डी अपॉन 2। एग्जैक्टली वही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड का। उसके बाद अगर मैंने आपको बोला sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin c, सॉरी d, अगर मैंने आपको कहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos, जो चीज वहां पे थी cos था पहले फिर sin था, तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस d। अगर cos c प्लस cos d कहा तो 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 into cos c माइनस d बाय 2। और यहाँ पे देखो जब हम cos c माइनस cos d कह रहे हैं तो 2 sin एंगल एंड sin
यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज d माइनस सी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस था हमारे पास, पहले माइनस था फिर यहाँ पे प्लस का टर्म था, उसी प्रकार से वहां पे भी हमारे पास थोड़ी सा वेरिएशन आ जाएगा, दैट इज d माइनस सी बाय 2 हो जाएगा। ओके अब हम देखते हैं आगे, हमारे पास है डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि हमारा जो एंगल है वहां पे a प्लस बी था, साइन a प्लस बी था। अब समझ लो हमारे ये दोनों एंगल सेम है, दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू a, तो दिस विल बी a प्लस a, दैट इज इक्वल्स टू 2a, राइट। नाउ वी हैव फॉर्मूला फॉर दिस, दैट इज साइन a cos b प्लस cos a sin b, बट आर a इज b, ये क्या हो जाएगा साइन a cos a प्लस cos a sin a, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 sin a cos a हो जाएगा, राइट। हमें आंसर क्या मिल गया 2 cos a sin a, वही चीज है यहाँ पे, बस यहाँ पे थीटा लिखा है, तो sin 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन दूसरा एक और फॉर्मूला है हमारे पास tan के रिस्पेक्ट में, ये तो cos और sin के रिस्पेक्ट में था, बट एक फॉर्मूला दूसरा क्या है 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ cos 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू tan, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। Make sure you write these formulas because these are very important formulas, और I don't think so इतने well organized way में मिलेंगे। फिर यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर थीटा विल बी tan 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेम वही फॉर्मूला जो हमने क्या किया tan a प्लस b था ना, उसको क्या किया सेम लेकर किया, तो ऊपर क्या था tan a प्लस tan b, तो क्या हो जाएगा tan a प्लस tan a दैट इज इक्वल्स टू 2 tan a, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नाउ दिस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, यू शुड नो दिस। 1 प्लस cos 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 sin cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस है तो cos, माइनस दिया तो sin आ जाएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 minus cos 2 theta will be equals to 2 sin square theta. Okay. Next we have is half angle formula. Now, what is this half angle formula? मैंने आपको दिया 4 को हाफ करो, तो आप क्या करोगे इसको हाफ कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2। अगर मैंने आपको कहा मेरे पास 2 थीटा है, इसका हाफ करो, तो आप क्या करोगे हाफ कर दोगे इंटू 1 बाय 2, 2 गेट्स कैंसिल्ड, राइट। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अगर समझ लो मेरे पास ये फॉर्मूला है, आई वॉन्ट टू राइट दिस फॉर्मूला इन हाफ एंगल फॉर्म, तो मैं क्या करूंगी सब टर्म्स, जैसे एंगल जो है सब क्या हो जाएंगे 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, हाफ का है हाफ करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, हाफ एंगल का है, 2 गेट्स कैंसिल्ड, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा सिर्फ थीटा बचा, राइट। अगर मैंने यही फॉर्मूला इसके लिए कही आपको, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। इतनी चीजें को ध्यान देना, हाफ एंगल इज नथिंग बट हम क्या कर रहे हैं हाफ कर रहे हैं उसको, हाफ डिवाइड बाय 2 कर दोगे एक हिसाब से एंगल्स को, ठीक है। ये हमारा हो गया हाफ एंगल। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, जैसे हमने हाफ के लिए देखा, 2 थीटा के लिए देखा, a प्लस बी के लिए देखा, उसी प्रकार से हमारे पास 3 थीटा के लिए भी फॉर्मूला है। नाउ व्हाट इज दिस 3 थीटा? तो sin 3 थीटा विल बी इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा विल बी इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और फिर tan थीटा विल बी इक्वल tan 3 थीटा विल बी इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब जो साइन का है यहाँ पे देखो, साइन का क्या है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इसका एकदम उल्टा हमारा कॉस का है, जो वहां पे टर्म पीछे था वो यहाँ पे आगे, दैट्स ऑल, और कॉस का टर्म इंट्रोड्यूस्ड है, बस tan का याद रखना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर ट्रिपल एंगल। और फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड एक छोटू सा टेबल दे रही हूँ आपको, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इफ यू वांट टू लाइक सारी चीजें अगर एक ही जगह पे आपको चाहिए, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है चार्ट है आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, तो लाइक यू कैन प्रेफर दिस एंड लर्न
एवरी फॉर्मूला वेरी इजीली। यहाँ पे देखो सारी चीजें एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दी गई है। जैसे कि अगर साइन से कॉस में चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉस से साइन में करना है तो भी वही फॉर्मूला आएगा। मतलब लाइक बहुत इजी सा चीज दिया गया है यहाँ पे पूरा टेबल बना दिया है एंड बहुत अच्छे से दिया है। इसके लिए आप सभी के साथ शेयर किया ये चीज को कि अगर हमें सेक थीटा फिर कॉस थीटा है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा से हम क्या कर सकते हैं इजीली सेक। मतलब ये हमारा, अगर ये हमें फाइंड करना है, हमें दिया क्या गया है ये, तो आप ये सारे फॉर्मूलाज यूज करके डिराइव कर सकते हो। ये एक अच्छा सा चार्ट है, फोटो लेके रखो, स्क्रीनशॉट लेके रखो, इससे एक हेल्पफुल होगा कि अगर समझ लो आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि रिवीजन शीट आप बना रहे हो और ट्रिक शीट बना रहे हो, तो मेक श्योर जब आप सारी चीजें लिख रहे हो ना तो A to Z एवरी फॉर्मूला शुड बी इन दैट। तो उससे क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट रिवीजन जब हम करते थे इट बिकम्स वेरी इजी। ओके, तो अब हम देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस, दैट इज TYQs. Now, when it comes to 11th standard का syllabus, so we know that it is 80-20%, right? हमारा main concern point होता है 12th का, 11th is comparatively कम, तो यहाँ पे number of questions भी of course कम ही पूछे जाएंगे। तो let us have the PYQs because they are the like things की जिसकी वजह से हमें पता चलती है कि हाँ हमें इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, सो गेट रेडी। तो यहाँ पे देखो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट सेज इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी। तो यहाँ पे देखो जब हम ट्राइंगल के साथ डील करते हैं ना, मेक श्योर यू रिमेंबर वन थिंग दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या फिर अगर दूसरे भाषा में कहूँ तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू पाई यहाँ पे। नाउ देन फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A. Now this is something that is like कैसे निकालोगे, क्वेश्चन से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ इतना एक ये फंडा समझ में आया कि A plus B plus C is equals to pi है। Now can we make some modification such as A plus B will be equals to pi by C, बट मैंने क्या किया, C को इस तरफ शिफ्ट किया। Now we need something that is cot, हमें सारे इसमें सिर्फ कॉट ही दिखाई दे रहा है, राइट? तो हम क्या करते हैं, कॉट एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं दोनों साइड। ओके, प्लीज मेक श्योर आपको ये समझ में आया, दोनों साइड हमें करना है। नाउ नेक्स्ट, हमने जैसे tan a प्लस बी के लिए फॉर्मूला देखा, वैसे ही सेम एग्जैक्ट वैसे ही हमारे पास cot a प्लस बी का फॉर्मूला है, दैट इज cot b cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, या फिर जो भी आपको सही लगे। अगर आपको a पहले लिखना है तो यू कैन राइट a पहले और उसके बाद b, as easy as that, cot a cot b minus 1 upon cot a, sorry it's cot a, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया। ना यहाँ पे देखो cot pi माइनस सी, यानी कि अगर क्वाड्रेंट सिस्टम में देखूं तो pi माइनस सी इन्होंने कहा है, मतलब वी आर गोइंग इन आवर लाइक ऊपर वाला पार्ट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो क्लॉकवाइज नेगेटिव जाता है। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, पाई माइनस सी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ना। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं तो हमारा सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे टर्म्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं ना। इधर सिर्फ पाई है, इट्स नॉट पाई बाय 2, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, cot c मिल जाएगा। पाई बाय 2 होता तो चेंज हो गया होता। नाउ नेक्स्ट वी कैन डू इज लेट अस शिफ्ट डिनोमिनेटर ऑन आवर राइट हैंड साइड, minus 1 is equals to minus cot c, minus cot c और हमारा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट cot b plus cot a, ठीक है। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा cot c cot b माइनस cot a cot c, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो इसको, हमारे पास ये cot b cot a माइनस 1, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, cot a cot b, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, इसको या उसको जैसे भी आपको सही लगे, तो प्लस cos b cos c, इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, तो प्लस cot a cot c विल बी इक्वल्स टू 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। नाउ इवेलुएट द क्वेश्चन एंड सी व्हाट वी हैव डिराइव्ड, एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है। पेयरिंग अगर बताऊं तो ए बी की जा रही है, उसके बाद बी सी की जाएगी और उसके बाद हमारी ए सी की जाएगी, पेयरिंग इस हिसाब से जा रही है। वहां पे भी देखो हमारी सेम एग्जैक्ट वही पेयरिंग है, एंड दस यू गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 1,
दैट इज बी। अगर किसी को गलती से -1 आ रहा है तो मेक श्योर यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 है ना, तो वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। नाउ लेट अस शिफ्ट टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, 2 sin थीटा प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस पाई बाय 6, देन फाइंड tan थीटा। नाउ cos भी दिया है, sin भी दिया है, tan निकालने बोला है। वी कैन इजीली फाइंड बिकॉज हम क्या, हमें पता है ना व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, इट इज tan। तो अगर आपको वो डिवीजन वाला करना है तो आपको करना, वो तो करना ही है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, दे आर गिवन अस sin थीटा प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस पाई बाय 6। अगर थोड़ा सा रिजेम्बलेंस वाइज देखोगे तो आपको ये एग्जैक्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है sin a प्लस बी एंड cos a प्लस बी, a माइनस बी का। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो व्हाट यू विल गेट, ट्वाइस तो हमारा एज इट इज बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा sin a, दैट इज ये क्या इस हिसाब से। नाउ नेक्स्ट cos b यानी पाई बाय 3, बीच में क्या है, प्लस की साइन है। नाउ नेक्स्ट cos a sin b यानी पाई बाय 3। हमें इतनी चीजें मिल गई, हमने क्या कर दिया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा cos a cos a माइनस b, तो cos b प्लस माइनस है तो प्लस sin a sin b। नाउ किसके किसके हमें वैल्यूज पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है और इसका पता है। कैसे पता है, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना उससे, ये हो जाएगा ट्वाइस। नाउ sin थीटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos पाई बाय 3 यानी कि cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितनी होती है हमारे पास, 1/2 होती है, दिस इज 1/2। नेक्स्ट प्लस cos थीटा है और दूसरा टर्म क्या है, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री इज √3/2। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू cos थीटा, cos पाई बाय 6 यानी cos 30 डिग्री कितनी होती है, √3/2। नेक्स्ट प्लस sin थीटा है और sin पाई बाय 6 यानी कि sin 30 डिग्री हमारे पास होती है 1/2। सॉरी। अब जब ये 2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 2 वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास सिर्फ सिंपली कितनी चीजें बचेंगी, कितनी चीजें बचने वाली है, इतनी बचेगी। हम क्या करते हैं, साइन को साथ में ले लेते हैं, तो sin थीटा प्लस 1/2 sin थीटा, माइनस और यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल्स टू में cos थीटा √3/2 और दूसरा क्या है हमारे पास, प्लस √3 cos थीटा। अब थोड़ा सा सॉल्व करोगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 है एक हिसाब से, तो आपको मिलेगा 1/2 sin थीटा और यहाँ पे क्या मिलेगा, √3/2 प्लस माइनस √3, तो ये क्या हो जाएगा, -√3। तो यहाँ पे आपको मिलेगा √3 माइनस 2√3 अपॉन √3 दैट इज इक्वल्स टू -1/√3 cos थीटा। और हमारे पास यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, √3/2 माइनस √3 दैट विल बी इक्वल्स टू √3 माइनस 2√3 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू -√3 अपॉन 2। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, -√3 अपॉन 2 और फिर 2 जो है हमारा दोनों डिनोमिनेटर में है, इसके लिए वो 2 कैंसिल होकर हमारे पास क्या बचेगा, sin थीटा विल बी इक्वल्स टू -√3 cos थीटा। नाउ शिफ्ट दिस sin cos थीटा नीचे, तो आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू -√3। तो आपको यहाँ पे आंसर इसका क्या मिलेगा, ये जो डी वाला है, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज tan थीटा विल बी इक्वल्स टू -√3। ना यही सेम क्वेश्चन आपको एंगल के रिस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है, तुम प्लीज मेक श्योर आप एंगल के रिस्पेक्ट में भी उसके ध्यान रखो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री टिल cos 179 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या। ना जो बच्चा थोड़ा सा लाइक कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, तो चीजें ऑफकोर्स कंफ्यूज लगेंगी आपको, बट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिखाई दे रहा है। वी नो cos 90 डिग्री कितना होता है हमारे पास, cos 90 डिग्री इज 0, राइट। हम मूव कहां से हो रहे, 1 से लेके 179 तक, मतलब ऑफकोर्स cos 90 डिग्री भी आएगा, राइट।
आएगा ही ऑफ कोर्स, बिकॉज हम कहाँ से ले रहे हैं, पूरे नंबर्स ले रहे हैं ना, उतने रेंज में 180 से पहले तक का सारा ले रहे हैं, यानी कि cos 90 डिग्री अगर जीरो है और एक टर्म से अगर हमने जीरो मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कितना भी 999, बट अगर मैंने यहाँ पे 0 इंटू कर दिया, एंटायर इक्वेशन बिकम्स जीरो। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यूज करके आपको ए जो है वो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ थीटा आपको दिया गया है 17 पाई बाय 3, कितना दिया है 17 पाई बाय 3। नाउ देन फाइंड tan थीटा माइनस cos थीटा। tan थीटा मतलब थीटा की वैल्यू भी दी है, बट थीटा की वैल्यू उन्होंने देके चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी, बिकॉज उन्होंने ऐसी थीटा की वैल्यू हमें दी है जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें इसको कन्वर्ट तो जरूर कर सकते हैं। जैसे कि 17 कैसे डिराइव कर सकते हो आप, 15 प्लस 2 कर सकते हो, तो 17 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan हम क्या कर सकते हैं 5 पाई प्लस 2 अपॉन 3 पाई। अगर मैं ये चीज कर रही हूँ, क्योंकि हमें पता है 2 पाई बाय 3 की वैल्यू तो हमें पता है ना, हम इसे ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि यहाँ पे देखो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़े थे कुछ पाई बाय 2 प्लस थीटा या पाई बाय 2 माइनस थीटा 2 पाई, कुछ तो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़े थे। हमें थीटा ऐसे निकालना है जिसकी वैल्यू हमें पता हो, और फिर हमारा ये किस में होना चाहिए, एंगल के फॉर्म में होना चाहिए। आधा सर्कल चला, सेमी सर्कल चला, पाई बाय 2 तक चला, कितना चला, तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 15 पाई प्लस 2 पाई बाय 3, दैट इज 17 पाई बाय 3। आप डिराइव तक चले जा रहे हो, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cot 5 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। ना यहाँ पे 5 पाई दैट इज इट इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई, सॉरी दैट इज इट इज मल्टीपल ऑफ n पाई, राइट, जहाँ पे हमारा n क्या है 5, मतलब वो जो पूरा सर्कल रिपीट हो रहा है ना, पाई बाय 2 वाला कोई टर्म नहीं आ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, एंड यू विल गेट इट टू बी इक्वल्स टू tan थीटा। थीटा क्या है 2 पाई बाय 3। नाउ नेक्स्ट टर्म होता है हमारा, ये तो हो गया, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो नोटिस करना जरूरी है। नाउ दे आर सेइंग 5 पाई प्लस कह रहे प्लस, यानी कि हम कहां से जा रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमारा tan ऑल सॉसर टी कप्स, तो tan क्या होता है cot एंड tan पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास tan 2 पाई बाय 3 माइनस cot 2 पाई बाय 3 मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टली 270 डिग्री की वैल्यू पता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, अगेन रिपीट द सेम प्रोसीजर। लाइक आप क्या कर सकते हो, tan इसको आप लिख सकते हो 3 पाई माइनस पाई बाय 3, यू कैन राइट लाइक दिस, बिकॉज ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 पाई सॉरी 2 पाई प्लस पाई बाय 3 अगर आप कर रहे हो, नहीं सॉरी वो वाला कॉम्बिनेशन गलत था। तो यहाँ पे अगर आप इसको वापस से 270 का अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो पाई बाय 3 जो है उसको आप कैसे, सॉरी 2 पाई बाय 3 है उसको आप कैसे सेग्रीगेट करोगे कि आपको हो सकता है पाई बाय 2 वाले फॉर्म में भी आप जाओगे तो भी चलेगा, तो उससे क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे। ओके, वहां पे सारी चीजें पॉजिटिव होती है। नाउ इट्स ऑन यू, आपको जो भी मेथड सही लगे, व्हाटएवर यू फील सो कि हाँ ये सही होगा, आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, बस आपको ध्यान देना है कि आपको वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 2 पाई बाय 3 मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो फिर मेरे को भी डायरेक्ट आंसर पता है इसका, दैट इज 2 पाई बाय 3 का हमारे पास जब हम tan के साथ डील करते थे दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3, और जब हम tan के cot के साथ जाते हैं इट इज प्लस ऑफ 1 सॉरी माइनस ऑफ 1 अपॉन √3। ओके, तो मेक श्योर कि ये वैल्यूज आप पता करो, ऑफ √3 माइनस ऑफ 1 अपॉन √3। ठीक है, और दूसरा वे ये है कि जब हम ये देखते हैं एंगल, आप जब एंगल्स देखते हो ना, वो क्या कहते हैं उसे, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखते हो तो उसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म है उसका भी जब आप टेबल में देखोगे तो आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा माइनस ऑफ √3 प्लस 1 अपॉन √3, दिस विल बी इक्वल्स टू √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 1 अपॉन √3 दैट इज इक्वल्स टू -2 बाय √3। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, द फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड साइन 118 डिग्री। नाउ वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला टू लाइक
इसका स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है हमारे पास 18 का, 18 डिग्री या फिर कोई भी और एंगल। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको डिड्यूस करते हैं। कैसे करोगे, थोड़ा सा इसको हेल्प करके करोगे। जैसे कि हमें क्या चाहिए, वी नीड इज साइन 18 डिग्री, राइट। तो हम क्या करते हैं, अपना थीटा क्या है 18, राइट। हमारा थीटा क्या हो गया 18 हो गया। नाउ इसको ऐसे मॉडिफाई करो, 18 का टेबल ध्यान में रखो, तो 18 5 इज 90, राइट। हमें दोनों साइड 5 एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 5 थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मैं दूसरे हिसाब से बोलूं तो 5 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 थीटा प्लस 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, 2 थीटा को उस तरफ लेके जाती हूँ, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप इफ यू वांट तो आप 3 थीटा को 2 थीटा को उस तरफ लेके जाओ। वी हैव फॉर्मूला फॉर 3 twice angle also, ट्रिपल एंगल ऑल्सो एंड डबल एंगल ऑल्सो, आपको जो सही लगे। नाउ वी वांट इज साइन, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन इंट्रोड्यूस करते हैं। 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, साइन है चेंज किस में हो जाएगा, कॉस में, बिकॉज हम कहाँ पे जा रहे हैं, ये देखो 90 डिग्री आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा हमारे पास 3 थीटा। नाउ 90 माइनस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव होती है, नो टेंशन। नाउ व्हाट यू कैन डू, एलसीएस इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, या फिर 3 थीटा है तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिपल एंगल लगा दो, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यू कैन डू दिस। हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ कॉस थीटा कॉमन ले लो, समझ लो मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया, तो क्या बचा, और यहाँ पे क्या बचा थीटा, सॉरी, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 बच गया। कॉस कॉस दोनों साइड है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। नाउ अब हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी वैल्यू है, राइट। वो जो आइडेंटिटी वाला देखा था, देखो हमने sin square theta plus cos square theta is equals to 1. तो you can substitute cos square theta will be equals to 1 minus sin square theta. तो यहाँ पे मैं क्या डाल सकती हूँ, 4 into 1 minus sin square theta minus 3. तो मेरा पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल साइन के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 minus 4 sin square theta minus 3. Here we have is 2 sin theta. 4 है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा रीअरेंज कर दो इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा जो पर्टिकुलर इक्वेशन है कंप्लीटली हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है, ax स्क्वायर plus bx plus c is equals to 0. We know the formula, that is minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. इससे आप फैक्टर निकाल सकते हो x के। तो वही सेम प्रोसेस जब आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में लगाओगे, आप ट्राई करो उसके रूट्स निकालने को, आपको 2 रूट्स मिलेंगे, एक प्लस में मिलेगा और एक माइनस में मिलेगा। दैट इज जब आप प्लस एक 2 वैल्यूज मिलेंगे ना आपको, तो एक मिलेगा आपको रूट 5 माइनस 1/4 और दूसरा आपको मिलेगा माइनस रूट 5 माइनस 1/4। ना सॉरी माइनस 1/4। जब भी हम साइन के साथ डील करते हैं तो हमें 1, हमारा जो वैल्यू है वो कहाँ से वेरी करता है, 0 से लेके 1 तक। ग्राफ देखा है, 0 से लेके 1 तक रहता है ना हमारा ग्राफ, तो सॉरी हमारा जो डोमेन है या फिर जो रेंज है साइन का, इसके लिए हमारी सारी वैल्यूज क्या होगी, 1 से लेके 0 के बीच में होगी। मतलब कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा, यानी कि ये वाला टर्म टोटली एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, रूट पाई माइनस 1/4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 cos 60 माइनस cos 80 डिग्री। तो हमें यहाँ पे 1 माइनस 2 cos 60 डिग्री, मतलब हमारा cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, आप वो डाल दो। तो 1/2 माइनस cos 80 डिग्री अपॉन 2 sin 10 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये 1/2 जो है यहाँ पे 2 है और ये 1/2, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखती हूँ, इज इक्वल्स टू 1 माइनस, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, और नेक्स्ट यहाँ पे माइनस माइनस विल बिकम प्लस 2 cos 80 डिग्री अपॉन 2 sin 10 डिग्री। 1 गेट्स कैंसल्ड, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ प्लस 2, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे सही से ना, 80 है ऊपर और नीचे 10 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 80
cos 90 माइनस 10 डिग्री, कैन वी राइट इट लाइक दिस, तो हमें क्या मिलेगा, अपने आप 80 मिल जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है, sin 10 डिग्री। नाउ तो इसको cos है तो cos क्या हो जाएगा, सॉरी 90 डिग्री है तो cos विल चेंज टू sin, तो ये क्या हो जाएगा, sin 10 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री, दोनों कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा ना। जब हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वाड्रेंट कौन सा पढ़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ रहा है, इसके लिए कंप्लीटली पॉजिटिव चीजें हैं, इसके लिए हमें क्या मिल गया, sin 10 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, now let us have a look on another question that says in triangle ABC, if sin A minus sin C upon cos C minus cos A is equals to cot B, को cot B में दिया है, then A B C are in, आपको प्रूव करना है कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, अरिथमेटिक या फिर अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक है या फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये कौन से में है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमने जो डिफैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला देखा था देखो वो लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास sin A माइनस sin C अपॉन cos C माइनस cos A, राइट, और वहां पे हमारे पास सिर्फ है cot B, तो वो हम बाद में देखते हैं, इज इक्वल्स टू cot B। तो अब इसको आप इवेलुएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, cos माइनस के साइन है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा cos A प्लस C अपॉन 2 इंटू साइन A माइनस C अपॉन 2, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 साइन, माइनस है इसके लिए साइन, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास सेम हो जाएगा A प्लस C अपॉन 2 इंटू साइन A माइनस C अपॉन 2। ना कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे देखो cos C माइनस cos A का है, राइट, बट जब हम साइन के रिस्पेक्ट में फॉर्मूलाज लिखा करते थे इसके तो हमें याद करो यहाँ पे क्या था, 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 होता था, और यहाँ पे क्या था, साइन B माइनस होता था, B माइनस A अपॉन 2, राइट, तो उसी को एडजस्टमेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उल्टी हो गई चीजें, तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस C अपॉन 2 हो जाएगा। नाउ दिस इज एंटायरली सेम थिंग, दोनों चीजें सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, ये भी चीज सेम है तो वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बचा इस cos, हमारे पास जो चीज बची वो है cos A प्लस C अपॉन 2 अपॉन साइन A प्लस C अपॉन 2, cos अपॉन साइन इज cot हमेशा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू cot A प्लस C अपॉन 2, और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, cot ऑफ B है, तो cot हमारा हट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ A प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू B। लेट मी शिफ्ट दिस 2 ऑन दैट साइड, तो ये हो जाएगा A प्लस C इज इक्वल्स टू 2B। अब जब हमारा दो साइड्स का समेशन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ B, जब हम वो एंगल वाला फॉर्मूला देखा करते थे, याद आ रहा है, परपेंडिकुलर का था और एक ये वाला था, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। याद करो जब हम अरिथमेटिक का कंडीशन देखा करते थे तो यही चीज हम करते थे, राइट, और ज्योमेट्रिक का कंडीशन तो टोटली डिफरेंट था, वो परपेंडिकुलर के साथ जाता था, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट। ओके, बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसके इसी प्रकार से सॉल्व किए, जैसे कि यहाँ पे देखो cos 36 डिग्री माइनस ए है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, अगेन cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला, इधर भी cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, यू नीड टू मल्टीप्लाई एंड यू नीड टू सॉल्व, एंड आप जब सॉल्व करते जाओगे यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू cos 2a, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ a इज इक्वल्स टू साइन 175 प्लस cos 175, ना 175 अब ऐसा वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो 175 हम कैसे लिख सकते हैं, 180 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 175, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन, नाउ साइन है और 180 है, 180 है तो चेंज तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन 5, ना 180 और एंगल कहाँ जा रहा है, पाई माइनस जा रहा है, तो वो कहाँ है हमारा ऊपर के साइड है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल सॉर्ट्स टी कप्स के हिसाब से साइन पॉजिटिव है, इसके लिए क्या आ जाएगा साइन 5। नाउ नेक्स्ट प्लस हमारे प्लस है प्लस cos 180 माइनस 5, राइट, अगेन जो हमारा cos है वो इस एंगल इस क्वाड्रेंट में जाएगा हमारा पाई माइनस 5 बोल रहे तो इसमें, तो cos इज हमारा नेगेटिव उधर, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 सॉरी 180 डिग्री है हमारे पास, तो ये हो जाएगा cos 5। तो यहाँ पे जब हम sin 5 माइनस cos 5 करेंगे तो ये हमें क्या मिलता है पता है, ऑलवेज
लेस देन 0 मिलेगा, बिकॉज हमारा जो रेंज वैल्यू है साइन एंड कॉस का दैट इज ऑलवेज फ्रॉम 0 टू 1, इसके आगे नहीं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो मेक सम नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इस प्रकार से कि आप क्या कर सको, इसको सॉल्व कर सको। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और नेक्स्ट इसका फॉर्मूला हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे ऑलरेडी हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा, और एक हाफ हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट इज साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। नीचे भी सेम चीज है, बट नीचे देखो डिनोमिनेटर में माइनस है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस सेम फॉर्मूला साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब नीचे से आप क्या कॉमन ले सकते हो और ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हो, निकाल दो उसको। यहाँ से आप क्या ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो और cos थीटा बाय 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, cos थीटा बाय 2, और यहाँ पे माइनस साइन थीटा बाय 2। नेक्स्ट यहाँ से वी कैन टेक 2 साइन थीटा बाय 2 कॉमन, अंदर क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा बाय 2, और यहाँ पे माइनस cos थीटा बाय 2। दिस थिंग्स गेट कैंसल्ड, 2 गेट्स कैंसल्ड, और यहाँ पे ये भी हमारा कैंसिल हो जाता अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर एक माइनस की साइन इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप क्या करो, सिर्फ माइनस को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगी, दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम हो जाएगी, cos थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2। उस हिसाब से ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही कैंसिल हो जाएगा हमारे पास क्या बचा, सिर्फ cos थीटा बाय 2 अपॉन माइनस की साइन है और साइन थीटा बाय 2, तो साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन इज इक्वल्स टू cot थीटा बाय 2। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी काफी इजी है, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले हैं, और यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक्चुअली cos स्क्वायर b बाय 2 आना चाहिए या फिर साइन स्क्वायर b बाय 2, लेकिन दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, तो ट्राई द क्वेश्चंस एंड इट्स वेरी सिंपल ऑफ कोर्स। एंड ऑफ कोर्स ज्यादा इसके जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स है उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड विल सी हमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करना है। ओके, थैंक यू सो मच।